हेलो स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ डायनेमिक्स, मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व। लास्ट लेक्चर में हमने किया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशंस। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशंस हमने क्या पढ़ा था? रेडियल वेलोसिटी क्या होती है? मीन्स मान लेते हैं कि टेकिंग ओ एक्स एज इनिशियल लाइन, let a particle be moving along this curve. Let at time t particle is at point P and OP, this is the radius vector which makes an angle theta with x-axis. तो point P के coordinates क्या हुए and OP is radius vector denoted by r vector. तो point P के coordinates हमारे पास बनते हैं r, थीटा। ओके हम बात कर रहे हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी की। रेडियल वेलोसिटी कौन सी होगी? वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। पॉइंट पी पर हमने टेंजेंट बनाया इस कर्व पे, तो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट पी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब हमने जो कंपोनेंट्स के बांटे हैं रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो रेडियल वेलोसिटी कौन सी है? वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर, दिस इज रेडियल वेलोसिटी। ओके, एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, इस वेक्टर रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जाएगी, दिस इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी। बस ये दो ही बातें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर इज रेडियल वेलोसिटी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूले भी पढ़े थे इनके। इसी तरह रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ जाएगा कि एक्सेलरेशन अलोंग रेडियस वेक्टर इज रेडियल एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन अलोंग परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ओके, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। ये हम सब लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ये हमारे पास शुरू करते हैं। गिवन क्या है, एक सेकेंड। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, the velocity of a particle along and perpendicular to radius vector from a fixed origin are lambda r square and mu theta square. Show that the path is lambda by theta equals to mu by 2r square plus c. Also prove that components of the acceleration are 2 lambda square r cube minus mu square theta raised to 4 upon r and lambda mu r theta square plus 2 mu square theta cube upon r. देखो गिवन क्या है हमारे पास? The velocities of a particle along and perpendicular to radius vector, यानी कि along radius vector आप जानते हैं रेडियल वेलोसिटी होती है, एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर वो होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। यानी हमें क्या क्या गिवन है? रेडियल वेलोसिटी गिवन है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी गिवन है। पाथ हमें फाइंड आउट करना है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें क्या क्या गिवन है? रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं dr बाई dt होता है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है r d थीटा बाई dt। ये आपको गिवन है, रेडियल लैम्डा r स्क्वायर के बराबर गिवन है। ओके, एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी गिवन है आपको म्यू थीटा स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास है, इनको सॉल्व करना है हमें पाथ फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों को डिवाइड किया हमने, डिवाइड करके हमारे पास यानी कि r और थीटा के डेरिवेटिव फॉर्म में आती है dr बाई डी थीटा फॉर्म में। तो r और थीटा को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया, करते हुए हमने सॉल्व किया इसको, तो कहाँ पहुँचते हैं? ये आ जाता है हमारे पास लैम्डा बाई थीटा इक्वल टू म्यू बाई 2r स्क्वायर प्लस सी, यानी r थीटा की टर्म्स में इक्वेशन आ जाती है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पाथ, दिस इज़ द पाथ। अब आगे हमें क्या फाइंड आउट करना था? आगे क्या पूछा है हमसे कि
prove that component of acceleration are this and this. Also prove that the components of acceleration यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये हमें प्रूव करना है, इनके बराबर आएगा। इनका फॉर्मूला हमें पता है रेडियल एक्सेलरेशन का, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास d2r/dt स्क्वायर माइनस r/d/dt होल स्क्वायर। तो ये क्या है, d2r/dt स्क्वायर हमने ऊपर अभी फाइंड आउट किया था, क्या बना था हमारे पास, ये पाथ फाइंड आउट किया था हमने। ये चीज़ें हमारे पास गिवन थी, तो dr/dt d2r/dt स्क्वायर, dr/dt गिवन था, इससे हमने d2r/dt स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। d2r/dt स्क्वायर फाइंड आउट किया, और सेकेंड इक्वेशन थी r/d(θ/dt इक्वल टू म्यू थीटा स्क्वायर, इससे हमारे पास d(θ/dt की वैल्यू मिल गई। रेडियल एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या है, d2r/dt स्क्वायर माइनस r/d(θ/dt स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हमने ऊपर से पुट की, हमारे पास ये आ जाता है आंसर। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला हमें पता है 1/r d/dt r स्क्वायर d(θ/dt। d(θ/dt की वैल्यू हमने ऊपर से पुट की, और d/dt है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, वो हमने किया, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है। रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ये आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ। क्या गिवन है इसमें, एन इंसेक्ट्स crawls at a constant rate u along the spoke of a cart wheel of radius a and the cart is moving with velocity v. Find the accelerations along and perpendicular to the spoke. क्या गिवन है इसमें, एन इंसेक्ट्स क्रॉल्स एट ए कॉन्स्टेंट रेट u along the spoke of a cart wheel। एक हमारे पास व्हील है, एक व्हील है, उसमें स्पोक्स बनी होती है, आप जानते हैं जैसे साइकिल होती है उसके व्हील में वो स्पोक्स बनी होती हैं इस तरह से, ठीक है। कोई एक स्पोक ले ली, उस पे एक इंसेक्ट ने सेंटर से मूव करना शुरू किया और एक स्पोक के ऐसे इस तरह से मूव कर रहा है, उसकी स्पोक अलोंग स्पोक मूव कर रहा है, ओके। एन इंसेक्ट्स क्रॉल्स एट ए कांस्टेंट रेट u, एक स्पोक मान लिया हमने ये ली, पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट किया एक इंसेक्ट ने, वो इस तरह से अलोंग द स्पोक मूव कर रहा है एट कांस्टेंट रेट u अलोंग द स्पोक ऑफ ए कार्ट व्हील ऑफ रेडियस a। ये व्हील है जो इसका स्पोक का रेडियस क्या है इसका a, एंड द कार्ट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। जो ये कार्ट है, व्हील है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से। आप जानते हैं सर्कल है या कोई भी है, हमारे पास कर्व है, इस पॉइंट पे अगर जैसे हम देखें तो यहाँ अलोंग द टेंजेंट हमेशा मूव करता है, वेलोसिटी जो होती है अलोंग द टेंजेंट होती है, और विद वेलोसिटी v, तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक। अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू स्पोक ये है हमारे पास, देखो इसको क्या अलोंग स्पोक है, उसको हम रेडियस वेक्टर ट्रीट करेंगे। अलोंग द स्पोक रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर टू द स्पोक यानी कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे फिगर गिवन भी है, आपको दे रखी है फिगर, एक हमारे पास व्हील है और पॉइंट ओ ये ओरिजिन लिया हमने, एक हमने स्पोक ली। इनिशियली स्पोक जो है जब रेस्ट पे है व्हील तब ये ओ ए है इनिशियल पोजीशन स्पोक की, फिर ये व्हील है वो इस तरह से इधर ऐसे मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए एट टाइम टी जो ये स्पोक है इसकी पोजीशन ये हो जाती है, तो यानी कि ये पॉइंट बी पर चला जाता है, ठीक है। एक इंसेक्ट यहाँ ओ से मूव करना शुरू किया, वो धीरे 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 अलोंग द स्पोक मूव करता है, स्पोक यहाँ पहुँच गया, तो मतलब कि इस तरह मान लेते हैं कि एट टाइम टी जो
इंसेक्ट है मूव करता हुआ यहाँ पॉइंट P तक पहुँच गया और हमें पता है कि कांस्टेंट रेट u से मूव कर रहा है, इन टाइम t यहाँ पहुँच गया, तो OP इसकी वैल्यू हम देखेंगे क्या है। OP डिस्टेंस दिखा रहा है, डिस्टेंस आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, इंसेक्ट की मूव करने की स्पीड है u, कितने टाइम में, t टाइम में, तो OP हमारे पास ut के बराबर आ गया। ठीक है, और हम जो ये स्पोक है इसको एज अ रेडियस वेक्टर ट्रीट करेंगे। ये रेडियस आपको दिख भी रहा है, सर्कल है, ये कर्व है, या जो कर्व है हमारी वो सर्कल फॉर्म में है, तो इसका जो रेडियस वेक्टर है तो ये क्या है हमारे पास OA, यही रेडियस वेक्टर है। एट टाइम t हमारे पास ये पोजीशन है, तो मतलब क्या है कि OP इसको ये रेडियस वेक्टर है, यानी r इक्वल्स टू UT ये आता है हमारे पास। ओके, अब हम देखते हैं, ये मान लिया जो इनिशियल लाइन OA को हम इनिशियल लाइन लेकर चले हैं, तो ये थीटा एंगल बना रहा है OA लाइन के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें चाहिए क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक। एक्सेलरेशन चाहिए, जो हमारे पास टर्म्स होती हैं ये हम सारी फाइंड आउट करेंगे। r इक्वल्स टू UT है, ये हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो dr/dt की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आएगी u। ठीक है, उसके बाद ये रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी होता है dr/dt, तो रेडियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई u। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी की। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं r d(θ/dt। ठीक है, अब r की वैल्यू देखते हैं क्या है, r d(θ/dt) और वेलोसिटी है कितनी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी v के बराबर है, और r हम देखें ये होते मैग्नीट्यूड होता है, r कितना है a, d(θ/dt इक्वल्स टू v। इसको समझो क्या है, ये हम क्या कह रहे हैं, r d(θ/dt इज़ ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी पहले बात है ये हमें वेलोसिटी v पता है कि इस स्पीड से ऐसे जा रहा है, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होती है वेलोसिटी, जो गिवन है हमें कि कार्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आप देख रहे हैं सर्कल में जो होता है रेडियस वेक्टर हमेशा टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। हमें यही पोजीशन चाहिए थी कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है वो हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो आप देख रहे हैं जो वेलोसिटी v है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी ही है। ठीक है, और पॉइंट B है यानी कि OB पूरा डिस्टेंस ये a के बराबर है, रेडियस वेक्टर जो है पूरा OB, क्योंकि कार्ट हमें गिवन है, कार्ट इज़ ऑफ रेडियस a, तो OB डिस्टेंस पूरा है वो a है, तो a d(θ/dt इक्वल्स टू v, तो d(θ/dt की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है v/a, तो d(θ/dt की वैल्यू मिल जाती है v/a। dr/dt हमने निकाला ही था क्योंकि r हमने फाइंड आउट किया था ut, तो dr/dt हमने फाइंड आउट किया, तो इस तरह हमारे पास dr/dt और d(θ/dt की वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो आगे हमारा सॉल्व हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशंस रह जाती हैं। आगे हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम। ये है dr/dt और d(θ/dt, दो चीज़ें हमारे पास है, हमने फाइंड आउट करना है रेडियल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, d2r/dt स्क्वायर यानी r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, r डबल डॉट dr/dt गिवन है आपके पास और u हमें गिवन है, कांस्टेंट है, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। इसी तरह d(θ/dt गिवन है a और v/a ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आई हुई है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो ये आ जाता है। सिमिलरली ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो इसको आप देखोगे तो ये वैल्यूज़ हमने ऊपर से पुट की, ये आंसर आ जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल हम करते हैं, वेरी वेरी सिंपल। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व is resolved into two components, one parallel to initial line, other along the radius vector.
प्रूव दैट दीज कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस। यानी कि एक एक्सेलरेशन कोई इनिशियल लाइन है, वैसे ही ओ एक्स ली एक पार्टिकल है, वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है एट टाइम टी, पार्टिकल इज एट पी। ठीक है, ओ पी इज़ द रेडियस वेक्टर, और जो डायरेक्शन जो होती है हमारी फाइनल वैसे तो वेलोसिटी की ये होती है, अभी हम इसको बाद में बात करेंगे। ओ पी ये रेडियस वेक्टर है। हम क्या कह रहे हैं, जो एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व इज़ रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रखा है हमने। क्या क्या है, वन पैरेलल टू इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन क्या है हमारी, ओ एक्स। तो ओ एक्स जो लाइन है इसके पैरेलल पॉइंट पी जो है, यहाँ से हमने ओ एक्स के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। एंड अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर आपको दिख रहा है इसके अलोंग, यानी कि ये दो डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर लिया। प्रूव दैट दीज कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस। तो जो ये दो कंपोनेंट्स है ना, इनको हमने एक को F1 कह दिया, एक को F2 कह दिया। अब इन्हें हमें F1 F2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम देखते हैं कि F1 कैसे फाइंड आउट करें। F1 F2 हमें जो नॉलेज है, हाँ, वो रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इनके बारे में हम जानते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन हमें पता है कि होता क्या क्या है, दो चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल क्या होता है कि अलोंग रेडियस वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग रेडियस वेक्टर, एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये हम दो चीज़ें हमें पता है। तो हम देखते हैं क्या बनेगा। देखो हमने क्या किया है अभी, इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ओ पी हमारा जो है रेडियस वेक्टर है, अलोंग रेडियस वेक्टर है एक कंपोनेंट, एक पैरेलल टू इनिशियल लाइन है। तो ये एक F1 है, एक F2 है। ठीक है, और इनिशियल लाइन के साथ मान लिया जो ये एंगल बना रहा है थीटा, रेडियस वेक्टर जो हमारा ओ पी है इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हम जानते हैं रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर होता है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन होता क्या है, अलोंग रेडियस वेक्टर, अलोंग रेडियस वेक्टर। अलोंग रेडियस वेक्टर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ये F2 दिख ही रहा है अलोंग रेडियस वेक्टर, एक तो हमारे पास F2 है, और क्या मिलेगा, ये एंगल थीटा है, इसके पैरेलल लाइन है, तो आपको पता है ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो F1 को हमने अलोंग OP रिजॉल्व किया, तो एंगल के साथ जो रिजॉल्व करते हैं वो क्या हो जाता है, F1 कोस थीटा हो जाता है। यानी अलोंग OP हमारे पास एक F1 से कंपोनेंट मिला हमें, F1 कोस थीटा। दो ही चीज़ें थी ना हमारे पास, F1 एंड F2। F2 तो अलोंग OP है ही ऑलरेडी, और F1 को भी हमने अलोंग OP रिजॉल्व किया, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा के साथ में जब हम रिजॉल्व करते हैं तो कॉस आ जाता है, F1 कॉस थीटा। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, F2 प्लस F1 कॉस थीटा। तो ये रेडियल कंपोनेंट हमारा ये है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसवर्स की। ट्रांसवर्स का फॉर्मूला हमें पता है, ट्रांसवर्स की डायरेक्शन हम जानते हैं क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर आपको दिख ही रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या कंपोनेंट है ये देखना है हमें। दो चीज़ें थी हमारे पास, F2 F1। F2 को जब हम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री, 90 एंगल के साथ जब हम रिजॉल्व करते हैं कोस आता है, तो आप देखो करके क्या आएगा, F2 कोस 90, कोस 90 0 होता है, तो F2 cos 90 इक्वल टू 0। तो F2 से हमें मिला 0 पार्ट। अब बात करते हैं F1 की।
हमें पता है F1 को इधर F2 की तरफ रिजॉल्व किया था, F1 कोस थीटा आया था, तो इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा F1 साइन थीटा, ठीक है। और ये नीचे की साइड आ रहा है पर हमें डायरेक्शन चाहिए ऊपर की साइड, तो नेगेटिव आ जाएगा, -F1 साइन थीटा आ जाएगा। तो 1/r/dt r² थीटा डॉट इक्वल्स टू -F1 साइन थीटा। तो दिस इज़ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। दो ही चीज़ें हमें चाहिए थी, ये हमारे पास आ जाती है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करके अब हमें F1 F2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। सेकंड नंबर इक्वेशन जो है इससे हमने F1 निकाल लिया, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमने F1 को पुट कर दिया। F1 को पुट करके फिर हमने इसको सॉल्व किया। देखो F2 ही हमारा बन गया F1 पुट करने के बाद। तो F1 क्या आया था हमारे पास, ये आया था, F2 यहाँ से ये आ गया। यही दो चीज़ें हमें चाहिए थी, F1 F2, हैंस रिजल्ट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।